आज मैं आपको सिखाऊंगी इंस्टेंट पॉट या इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर या इलेक्ट्रिक कुकिंग पॉट में चावल कैसे बनाते हैं। जिस तरह हम लोग पंजाबी स्टाइल में चावल बनाते हैं, प्याज लहसुन अदरक डाल के, खड़े मसाले डाल के, तो वो जो है वो चावल हम इस वाली मशीन में कैसे बनाएं। क्योंकि आजकल गैस का प्रॉब्लम बहुत है लाहौर में, और गैस थोड़े टाइम के लिए आती है। तो बाज़ दफ़ा जब हम दाल बनाते हैं तो चावल बनाने का जब टाइम आता है तो गैस चली जाती है। तो इस तरह से जो इश्यूज़ हैं, तो मतलब ये बड़ा आसान है, और हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उस पर चलता भी बड़े आराम से है। तो ये एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, और इसमें मतलब काफ़ी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या क्या लेंगे चावल के लिए। तो ये 2 ग्लास चावल मैंने 15 मिनट के लिए भिगोए हैं। ये लिए हैं। खड़े मसालों में चाहिए हमें थोड़े से साबुत काली मिर्चें, थोड़ी सी दालचीनी और 2 से 3 लौंग, खसखस। ये बारीक बारीक कटी हुई 2 लहसुन है, और 1 इंच का पीस है अदरक का, बारीक बारीक कटा हुआ। और ये आधा प्याज है, बारीक बारीक काटा है, और नमक। और ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक पॉट है, जिसके अंदर हम कुकिंग करेंगे। तो इसको हम स्विच में लगा लेते हैं, और उसके बाद ये इसके साथ बर्तन आता है, इसको हम इसमें डाल देते हैं ऐसे। ठीक है जी। अब हम इसको सबसे पहले सौते पे कर देंगे। सौते से ये होता है कि ये हीट होता है अंदर से, जिससे हम हांडी की तरह चीज़ को पहले पका सकते हैं। ठीक है, सेटिंग्स हैं इसकी। ठीक है जी, इधर से ये स्टार्ट होता है, इधर से हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, इसमें जो सौते का फंक्शन है वो ये है। ठीक है, सौते का बटन हम दबा देंगे और हम स्टार्ट दबा देंगे। तो ये 30 मिनट्स का टाइम सेट कर देता है सौते के लिए, कि आप 30 मिनट्स के अंदर अंदर आप मसाला भून लें, नहीं तो आप टाइम को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो अभी अंदर से बर्तन हमारा गर्म होना शुरू हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे कैसे हम करते जाएंगे। अब हमारा ये अंदर आप फील कर सकते हैं कि इसमें हीट आना शुरू होगी। इसमें हम ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें अपने अनियंस डाल देंगे, और इनको हम जिस तरह हम हांडी के ऊपर फ्राई करते हैं उसी तरह फ्राई करेंगे। इंस्टेंट पॉट के लिए स्पेशल स्पून्स होते हैं, वही यूज़ करने चाहिए। दूसरा कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, वरना वो ख़राब कर देते हैं अंदर से। अभी थोड़ी देर में ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, जिस तरह से हम नॉर्मल चूल्हे के ऊपर प्याज को ब्राउन करते हैं, उसी तरह से ये देखें कितने अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं अभी, और थोड़ी देर में ये ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल एक हांडी की तरह होता है। इसके अंदर सारे फंक्शंस होते हैं, राइस के भी होते हैं, दाल, बीन्स, मल्टीग्रेन्स, सूप के भी होते हैं। मगर अगर जब आप इस पर पकाते रहेंगे काफ़ी अर्सा, तो आपको समझ आ जाएगी कि प्रेशर कुक में आपको कितने कितने मिनट पे चीज़ें रखनी है। तो अभी मैं आपको राइस का बता रही हूँ। आपके पास अगर हो तो आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि गैस नहीं आती और सिलेंडर जो है उससे थोड़ा सा डर भी लगता है लोगों को। तो ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। और ये प्रेशर कुकर ऐसा है कि इसमें फटने का भी डर नहीं होता है। इसमें नेचुरल प्रेशर रिलीज़ होता है, खुद ही प्रेशर ये रिलीज़ करता है। इसमें सीटियों का वेट नहीं करना पड़ता। अच्छा, ये अब आप देख सकते हैं कि प्याज हमारे ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अच्छा जी, अभी स्टेज पे आपने ये कड़ी पत्ता डाल देना है। ठीक है, ये जो आपके खड़े मसाले थे, दालचीनी, 3 लौंग और थोड़ी सी साबुत काली मिर्च, ये डाल देनी है। और ये जो आपका है लहसुन और अदरक बारीक बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा इनको फ्राई कर लें। ये देखें, बिल्कुल हांडी की तरह पकाता है ये। अच्छा, अब इसमें हम आधी चमची खसखस डालेंगे। मैं डालती हूँ, लोग नहीं भी डालते। इस टाइम में मैंने एक इलेक्ट्रिक केटल में 2 ग्लास पानी गर्म होने के लिए भी रख दिया है, ताकि गरम गरम पानी डालें, ताकि जल्दी जल्दी चावल तैयार हो जाए हमारे। तो इसमें बिल्कुल भी चूल्हा कहीं भी कोई इस्तेमाल नहीं है। बस ये जब हमारे लहसुन थोड़ा सा ब्राउन होगा तो हम इसमें चावल डाल देंगे। आधी चमची नमक,
बस अब लहसुन को हल्का सा ब्राउन होने दें, बस लाइट ब्राउन करना है, बिल्कुल वो नहीं जलाना नहीं है। लहसुन आपका हल्का सा ब्राउन हो गया है और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें अपने चावल डाल देंगे। 2 गिलास चावल है, 2 गिलास चावल के लिए 2 गिलास पानी जाएगा इसमें, 4 गिलास नहीं जाएगा, क्योंकि ये हम प्रेशर कुक करेंगे इसलिए 1:1 रेशियो रखनी है। इसमें चमचा ज़ोर से नहीं मार सकते, ठीक है। तो अभी जब इसमें हम डालेंगे पानी तो फिर हम चमचे को इसमें साफ़ कर लेंगे। 2 गिलास पानी मैंने इलेक्ट्रिक केटल में गरम कर लिया था, बॉईल कर लिया था, वो हम इसमें उबलता हुआ पानी डाल देंगे। जैसे मैंने आपसे कहा 2 गिलास चावल के लिए 2 गिलास पानी। अब साइडों से बर्तन को अच्छी तरह साफ़ कर लें। अच्छा, अब आपने सबसे पहले तो कैंसिल दबाना है, क्योंकि ये सौते फंक्शन अब हमारा ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब इसकी लिड लेनी है आपने और उसको आपने इसके ऊपर फिक्स कर देना है, ठीक है जी। ये सील जो है ये आपने ऊपर की तरफ बंद कर देनी है। अच्छा जी, अब आपने इसको प्रेशर कुक करना है 4 मिनट के लिए। या तो राइस का इसमें से ऑप्शन है वो दबा दें, नहीं तो आप प्रेशर कुक, मुझे पता है कि 4 मिनट में हो जाती है क्योंकि राइस ऑलरेडी भीगी हुई थी। इधर से आप इसको 4 पे ले आएँ, 4 पे, और ये हमने कर दिया स्टार्ट, ठीक है जी। जब इसका प्रेशर बिल्ड हो जाएगा तो ये जो मूव कर रही है लाइन चलना बंद हो जाएंगी और टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, और प्रेशर बिल्ड हो जाएगा तो ये जो नॉब है ये ऊपर आ जाएगी, क्योंकि हमने प्रेशर लॉक किया हुआ है इसका, ठीक है। तो उसके बाद इसको हमने नेचुरली 10 मिनट प्रेशर रिलीज़ करने देना है और इसको हमने लॉक में ही रखना है 4 मिनट के बाद। अभी ये देखें ये प्रेशर बिल्ड हो रहा है, 1 मिनट हुआ है चावल डाले हुए, ठीक है। और वो उसको हमें चलता है इस तरह, पता है कि ये जो ये चीज़ थी ये नीचे थी, अभी ये ऊपर आ गई है। तो बस अब थोड़ी देर में टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया टाइमर स्टार्ट, देखिए। तो ये 4 मिनट्स पे आ गया है। अब ये बता रहे हैं आपको कि 4 मिनट्स हैं और ये आपका प्रेशर भी लॉक हो चुका है, क्योंकि ये ऊपर आ गई हुई है और आपका ये सीलिंग पोजीशन में है। तो अब 4 मिनट के बाद आपके राइस रेडी हो जाएगी। ये जी, जब आपके 4 मिनट पूरे हो जाएंगे तो इस तरह से ये विसल की आवाज़ आएंगी। ये 10 टाइम विसल करता है और अब ये 0-0 पे हो गया है, ठीक है जी। अब ये इसका आपने 10 मिनट्स तक नेचुरली प्रेशर रिलीज़ होने देना है। तो 10 मिनट हम वेट करेंगे, क्योंकि अभी ये नेचुरली प्रेशर रिलीज़ हो रहा है। 20 मिनट्स लगते हैं कंप्लीट प्रेशर रिलीज़ होने में, और अगर आपको फ़ौरन करना है तो आप इसको इस तरफ मूव कर दें तो वो फ़ौरन रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम चावल बना रहे हैं तो 10 मिनट हमको नेचुरली करना है और बाकी हम इसको घुमा के कर देंगे। ये इस पर लिखा आ रहा है टाइम के 10 मिनट्स हो गए हैं। नेचुरल प्रेशर रिलीज़ होने के लिए जो 10 मिनट्स चाहिए थे हमें वो हो गए हैं। ये अभी भी ऊपर है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रेशर है अंदर। अब हम इस बाकी के प्रेशर को हम मैन्युअली रिलीज़ कर देंगे। इसका जो लिड है इसको कभी भी हाथ से इस टाइम पे नहीं करना अगर ये ऊपर होगा तो, ठीक है। इसको हम अपने चमचे की मदद से इस तरफ करेंगे और थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखना है आपने जी। अब आप ये देखिएगा कि जब ये सारा प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा अभी प्रेशर जब पूरा रिलीज़ हो जाएगा तो ये जो मेटल वाली चीज़ है ये नीचे चली जाएगी। इसका मतलब है कि अब हम इसका ढक्कन जो है वो ओपन कर सकते हैं। अगर ये नीचे ना हो तो ढक्कन आपने कभी भी ओपन नहीं करना है इसका। अब हम इसका ढक्कन ओपन करेंगे। तो ये देखें आपकी कितनी ज़बरदस्त सी राइस तैयार हो चुकी हुई है। मैं आपको थोड़ा करीब से भी दिखाती हूँ। ये देखें ये आपकी राइस बासमती राइस है, ये परफेक्ट तैयार हो गई है। इसको अब आप थोड़ा सा फुला लें।
इस तरह तरीके से आप जो है बना के देखिएगा। और ये जो नई चीज़ आई है, ये वाली इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर कहते हैं इसको, या इलेक्ट्रिक हांडी भी कह सकते हैं। तो इसके ऊपर बहुत अच्छा बनता है सारा कुछ। आज मैंने आपको दाल भी सिखाई है और फिर आपको चावल भी सिखाए हैं इसके अंदर। अब जब ये आपके तैयार हो जाएं चावल, तो आप इस पर ये कैंसिल का बटन दबा दें, ठीक है। और अब आप इन चावलों को दाल के साथ एंजॉय कीजिए। ये देखिए, जो हमने बॉयल इसमें की थी मगर पकाई हांडी में है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपको पूरी की पूरी दाल भी इलेक्ट्रिक हांडी में बनाना सिखाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।